श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नेरपायनभिप्सुमन्धं कृपां बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जानवापते नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरट्सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। हा देवी काकुभरगद्गद्याद्यवाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवधूद्भटार्ति अस्य प्रसादं बुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनि कृपया निजपादाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीवृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छ श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की श्री चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम यापित करता हुआ अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत नित्यला पृष्ठम स्नपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी एवं नित्यला पृष्ठम स्नपाद श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम यापित करता हुआ अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। रूपानुकुर परंपरा जो युक्त हो उपस्थित वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण।
हम सभी श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम। 6 प्रश्न हमने श्रवण किए। क्या थे? हाँ, और शास्त्र का सार क्या है, और हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं? वो तो जगदीश्वर है, सर्व समर्थ है, फिर भी अवतार क्यों लेने की जरूरत पड़ती है? आगे अवतार लेते हैं तो उनकी कथा सुना, उनकी कथा सुना। कितने अवतार हुए, क्या क्या लीलाएं हैं, है ना? और जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और धर्म किसकी शरण में गया, इसको एक श्लोक में लिपिबद्ध किया। किम श्रेय शास्त्र सारा कहा है श्लोक, ये लिखा गया है वैष्णव के द्वारा, भागवतम में नहीं है ये। नहीं, ये 6 श्लोक 6 प्रश्न जो पूछे गए, मुख्य उनको बस श्लोक के माध्यम से लिपिबद्ध कर दिया, भागवतम का श्लोक नहीं है। तो जो प्रश्न पूछे गए तो उनको एक एक प्रश्न के लिए एक एक श्लोक भागवतम में, लेकिन वो मुख्य रूप से उन्होंने एक ही श्लोक बना दिया अपना वैष्णवों ने, और उसको ही वो गाते हैं। किम श्रेय, कि श्रेय वस्तु क्या है, शास्त्र सारा का, शास्त्र का सार क्या है, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का क्या क्या प्रयोजन है, क्यों अवतार लेते हैं। किम कर्म, वास्तविकता में जीवन का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। के अवतारश्च, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए। और धर्मा कहा शरणम गता, जब भगवान चले गए फिर धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्न पूछे। श्री सूत जी इन 6 प्रश्नों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, साधु साधु साधुवाद करते हुए बोले, महात्माओं, सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करूंगा। गुरु जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्तम सर्वभूतिहृदयं मुनिमानतो अस्मि। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी के पाद पद्मों, गुरु जी की महिमा क्या है, इसको व्याख्यान किया। उसके पश्चात शुरू किया। बोले, पहला प्रश्न का उत्तर मैं देना शुरू करता हूँ। प्राणी मात्र का कल्याण किससे होगा? किससे होगा? भक्ति से होगा। भक्ति ही प्राणी मात्र के कल्याण का साधन है। भक्ति के सिवाय कोई और साधन देखने को मिलता नहीं। आदमी, भगवान ही स्वयं कहते हैं, भैया चाहे सांख्य का अनुगमन करो, ज्ञान का अनुगमन करो या कर्म का अनुगमन करो, लेकिन वास्तविकता में जो आनंद की प्राप्ति भक्ति में प्राप्त होगी वो किसी में प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएगा और लोक ऊंचे मिल जाएंगे, फिर भी वहाँ से आना पड़ता है। ज्ञान अर्जन करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ब्रह्म सुसाइड कर लो, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल सुसाइड जैसे एक व्यक्ति कोमा में चला गया हो, ऐसी स्थिति हो जाती है ज्ञानियों की। योगी परमात्मा सायुज्य प्राप्त करते हैं, ज्ञानी ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं। आगे इसकी व्याख्या आएगी। वदन्ति तत्विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं ज्ञानी, योगी परमात्मा सायुज्य, लेकिन भक्त स्वयं भगवान को ही प्राप्त करते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करते हैं। तो आगे प्रणाम करके सुखदेव जी की महिमा को गा करके भगवान नारायण को, नर नारायण को प्रणाम करते हैं, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं, व्यास जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भागवतम की रचना की, और बोला, हे मुनियों, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि ये लोकहित के लिए है। लोकहित है, इसमें लोकहित है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो।
जीव मात्र का परम धर्म क्या है, इसके बारे में श्रवण करो। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजै अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान कह रहे हैं सा वही पुंसाम, पुंसाम मतलब जीव मात्र का, जीवों का परो धर्मो, परम धर्म क्या है, भक्तिर अधोक्षजी, उस अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। अधोक्षज किसको बोलते हैं, एक होता है अक्षज, एक अधोक्षज। अधोक्षज मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे हो, हमारे इंद्रिय ग्राह्य ना हो, जो हमारे इंद्रियों से अतीत हो। इन आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, हम तो इन आंखों से बहुत सारी वस्तुओं को नहीं देख पाते जो इस संसार में भी है। इनकी एक लिमिट है। कान 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते। 20,000 हर्ट्ज से ऊंची आवाज़ होगी तो भी कान नहीं सुन पाएंगे, और 20 हर्ट्ज से नीची आवाज़ होगी तो भी कान नहीं सुन पाएंगे। पता है आपको, लिमिट है। ऐसे ही आंखों की भी कुछ लिमिट है। वो 1 किलोमीटर 500 मीटर तक ही देख सकती है। साइंस कहता है यदि आप 25 सेंटीमीटर से नज़दीक का पढ़ोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, क्योंकि लिमिट क्या कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर कम से कम पढ़ने की लिमिट रखनी। आप यदि किताब सामने रखो तो 25 सेंटीमीटर का गैप हो आँख और किताब बुक के मध्य में, तो लिमिट है, हर एक वस्तु की लिमिट है। लेकिन भगवान क्या है, इंद्रिय अतीत है। हम भगवान को इंद्रियों से देख नहीं सकते। भगवान अनलिमिटेड है, अनंत है भैया। इसलिए भक्ति अधोक्षजई, उस अधोक्षज भगवान की भक्ति करना जीव का परम धर्म है। और वो भक्ति कैसी हो, 2 विशेषण बता दिए। ऐसे नहीं मनमाने तरीके से भक्ति नहीं, शास्त्रों की विधि के अनुसार जो भक्ति बताई गई है। गंगा है, गंगा 2 किनारों के बीच प्रवाहित होती है। आप हरिद्वार में जाओ, 2 किनारों के बीच बड़ी सुंदर रूप से प्रवाहित हो रही है। लोग बाग पूजा करते हैं गंगा की, है नहीं, स्नान करते उसमें जा जा करके। लेकिन यदि वही गंगा 2 किनारों के मध्य को भाग को तोड़ करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके हर एक व्यक्ति के घर में घुसना शुरू करते, तो वो व्यक्ति जो पहले पूजा करता था उसकी, वही व्यक्ति अब क्या करेगा, क्या चाहेगा कि पानी बाहर निकल जाए, बेशक वो गंगा जल हो, है नहीं। मर्यादा में हो तो पूजा होती है, यदि अमर्यादित हो जाए गंगा तो व्यक्ति भी चाहेगा कि बाहर निकल जाए। ठीक इसी प्रकार भैया शास्त्रों की मर्यादा में भक्ति संपन्न हो तो वही वास्तविकता में पूजनीय है, पूजनीय है। गंगा अपनी मर्यादा में बहे, 2 किनारों के बीच बहे तो पूजनीय है, और शास्त्रों की मर्यादा के बीच भक्ति प्रवाहित हो, भक्ति की धारा प्रवाहित हो तो वो पूजनीय है। अन्यथा शास्त्रों की मर्यादा को तोड़ करके मनमाने ढंग से कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, गंगा कहीं भी जा रही है, कहीं भी घुस रही है, तो उसको पूजनीय नहीं, उसको लोग भी कहेंगे बाहर निकल जाओ। इसलिए साधु संत भी कहते हैं भैया ऐसी भक्ति को दूर ही रखो हमसे, हमें नहीं चाहिए, वो पूजनीय नहीं हो सकती। पूजनीय भक्ति कौन सी होगी, जो शास्त्रों की मर्यादा के बीच बहे, शास्त्रों की मर्यादा के बीच बहे, वो पूजनीय है। गोपी कितनी भी प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए, और प्रेम की पराकाष्ठा है गोपी, लेकिन शास्त्रों की मर्यादा को नहीं भूलती। शास्त्रों की मर्यादा पता है गोपी को। कोई कहता है प्यार, और कहता है ना क्या है वो, जंग और प्यार में सब जायज है नहीं है, हाँ ऐसा कहते हैं ना, सब कुछ जायज है। लेकिन हमारे इधर ये मुसलमानों द्वारा कही गई उक्ति है, क्योंकि वो जंग में कुछ भी नहीं देखते थे। लेकिन हमारे इधर जंग भी होती थी तो मर्यादा होती थी। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच ही युद्ध हो सकता है। सूर्य अस्त हो गया तो ये सब अपने शिविर में चले जाते थे, है या नहीं। आप महाभारत देखो,
सब अपने शिविर में चले जाते थे। यदि कोई उन सूर्य अस्त के बाद यदि कोई प्रहार करे तो उसको अधार्मिक माना जाता था। वो धर्म के साथ युद्ध नहीं किया उसने। जैसे अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट कर लेकर आ गया है, सोते हुए के सो रहे थे, सोचा यही 5 पांडव है और अज्ञान के कारण उन सिर काट दिए और दुर्योधन के पास बड़ा प्रसन्न होकर के गया। दुर्योधन ने भी उसको धिक्कारा, पता है, दुर्योधन ने भी धिक्कारा उसको। तो कहा तूने क्या किया, हमारी हमारी जो परंपरा थी, हमारा जो वंशज था उसको तूने आघात कर दिया, बड़ा धिक्कारा। दुर्योधन अधार्मिक था, धर्म विहीन व्यक्ति था, उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन उसने भी उस टाइम पे धर्म का पक्ष लिया, बोले तुमने ऐसा किया, बड़ा धिक्कारा। तो हमारे इधर सूर्य अस्त के बाद युद्ध का नियम नहीं है, सब शिविर में चले जाते। और ऐसे ही भैया प्यार में जो बोले सब जायज है, नहीं मर्यादा है। गोपी अपना आचरण नहीं भूलती, गोपी गीत श्री कृष्ण दूर है, दूर है। अभी श्री कृष्ण रासलीला से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन अपना आचरण नहीं भूलती। सबसे पहले जय देती है गोपी, जयति, जयति से शुरू करती है, जय देती है, जयति ते अधिकम। आचरण नहीं भूलती, मर्यादा नहीं भूलती, ये गोपी है। इसलिए भैया भक्ति क्या हो, शास्त्रों की मर्यादा के बीच हो, तो ही भक्ति वास्तविकता में पूजनीय है, पूजनीय है। यहाँ तक कहा गया यदि भगवान भी शास्त्र के विरुद्ध बात करे तो हम भगवान का भी त्याग कर देंगे, भगवान का भी त्याग कर देंगे। भगवान की बातें भी क्या हो, शास्त्र सम्मत हो। महाप्रभु प्रेम की पराकाष्ठा की बात करते हैं राय रामानंद से, राय रामानंद प्रभु से, और कहते हैं हे राय रामानंद शास्त्र श्लोक पढ़ी, शास्त्रों के श्लोक को पढ़ना, ऐसा नहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, बोले मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। भक्ति का उच्च शिखर बताना, लेकिन किसके अनुसार बताना, श्लोक पढ़ी, शास्त्र के श्लोक पढ़ो, श्लोक पढ़ो। वर्णाश्रम धर्म से शुरू करके राय रामानंद प्रभु राधा तत्व तक ले जाते हैं, किसके माध्यम से, श्लोक के माध्यम से। श्लोक है उसमें, शास्त्र श्लोक है, शास्त्र प्रमाण है। तो भक्ति कैसी हो, शास्त्रों की मर्यादा के बीच हो। और उसके 2 विशेषण हैं, अहेतुक्या, अप्रतिहता। यदि ऐसी भक्ति हुई तो वही भक्ति शब्दवाच्य है। यदि ये भक्ति नहीं हुई, भाई बहुत सारे लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कैसी हो, अहेतुक्या अप्रतिहता, अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु मतलब कोजलेस, कल मैंने बताया, कोजलेस जिसमें कोई कारण ना हो। हमारे राजा कुलशेखर से किसी ने पूछा आप भक्ति क्यों करते हो, धन की प्राप्ति हो जाए। राजा कुलशेखर लिखते हैं नहीं, मैं धन की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करता। अच्छा, स्वर्ग में अप्सराओं की प्राप्ति हो जाए इसलिए भक्ति करते हो? नहीं, अप्सरा भी मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए इसलिए भक्ति करते हो? बोले नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रारब्ध के अनुसार धन आता है तो आए, धन तो प्रारब्ध के अनुसार ही आता है भैया। आप ना चाहोगे तो भी भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े महात्मा त्यागी सब कुछ त्याग करके बैठे, फिर भी प्रारब्ध है तो धन आ जाता है, धन आ जाता है, ना चाहे, क्योंकि भाग्य में है। और जिसके भाग्य में ना हो वो कितना भी कुछ भी कर ले, उसके पास धन आता ही नहीं। तो हाँ, प्रारब्ध के अनुसार हो, प्रारब्ध में हो तो धन तो आएगा ही। मैं उसको भगवान की सेवा में लगा करके उसका उद्धार करूँगा, अपना उद्धार करूँगा। राजा कुलशेखर लिखते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैं भक्ति क्यों करता हूँ, भावे भावे हृदय भवने भावेयम भवंतम।
कि मेरे हृदय रूपी भवन में वो त्रिभुवन श्याम सुंदर सदैव प्रतिष्ठित रहे, उनका सदैव प्रतिष्ठान रहे मेरे हृदय में। मैं इसलिए भक्ति करता हूं, इसलिए भक्ति करता हूं। बस अहेतु की भक्ति चाहिए, जिसमें कोई हेतु ना हो। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए, हम भक्ति की आड़ में ना जाने क्या क्या कर बैठते, लेकिन वास्तविकता में अहेतु की भक्ति यदि हो तो ही बात बनेगी। आगे कहा अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब निरंतर, निरंतर भक्ति, विक्षेप ना हो उसमें, कोई विक्षेप ना हो। उदाहरण देते हैं, तेल धारावत, तेल की धारावत भक्ति हो, कभी विस्मरण ना हो श्री कृष्ण का। जैसे आप पानी की धारावत भी नहीं बताए, आप पानी की धारा बहाओ तो उसमें कुछ विक्षेप आ जाते हैं, कहीं बुलबुले आ जाते हैं बीच में, बुलबुले। लेकिन आप तेल की धारा बताओ, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी उसमें ज़्यादा होती है। आप उसको ऊपर से बहाओगे तो उसमें कहीं भी विक्षेप नहीं आएगा, विक्षेप नहीं आता। जितना जितनी डेंसिटी जिसकी तेल की ज़्यादा होती होगी, उसमें विक्षेप आने की संभावना उतनी कम हो, या कह लो नगण्य होती है, ना कि बराबर होती, विक्षेप आता ही नहीं। तो तेल की धारावत बताया, निरंतर भक्ति हो। और यदि हमारे अंदर अहेतु की भक्ति आ गई, भगवान की वास्तविकता में हमने दया का विचार करके उस अहेतु की भक्ति को जान लिया, अहेतु की भक्ति होती क्या है, तो आप देखना वो निरंतरता बनी ही रहेगी। पहले ये जानो भैया हमको अहेतु की भक्ति करनी है, कोजलेस मर्सी करनी है, लेकिन हमारा तो उद्देश्य भैया, हमारा हर एक क्रिया के पीछे पहले फिक्स हो जाता है, हमको ये प्राप्त होगा तो हम इस काम को करेंगे, हम इस काम को करेंगे। हाँ, एक व्यक्ति नया नया आता है तो उसको बताया जाता है कि भक्ति करने से ये प्राप्त होगा, भक्ति करने से ये होगा, भक्ति करने से आनंद की प्राप्ति होगी। उसको 70 फायदे गिनवा दिए जाते हैं भक्ति करने से। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के प्रति आकर्षित हो, उसको कारण गिनवा दिए जाते हैं, भक्ति करने से ये होगा। लेकिन परंतु इसका मतलब ये नहीं है उन कारणों के होने से ही वो भक्ति करे। कारण खत्म हुए, उसका काम बना, उसको प्राप्ति हुई, भक्ति भुक्ति से कुछ मतलब नहीं, अब हो गए। हाँ, उस हेतु से अहेतु की तरफ बढ़ा जाए। धीरे 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 जो भक्ति में बताया गया था, भक्ति करने से ये होगा, ये होगा, वो होगा ही, उसमें निसंदेह है, होगा ही। लेकिन हम उन्हीं कारणों से भक्ति करने लग जाए, वो भक्ति हमारी अहेतु नहीं हो सकती। हम हेतु उसमें छिपाए, अहेतु की तरफ बढ़े। अब वो कारण ना भी मिले तो भी भक्ति हो रही है, भक्ति हो रही है। कृष्ण यदि हमारे पास रहे तो भी भक्ति है, कृष्ण हमसे दूर रहे तो भी भक्ति है। नहीं, कृष्ण हमारे ये करेंगे तो हम भक्ति करेंगे, कृष्ण हमारे ये नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं करेंगे। हमारे प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आना शुरू किया। प्रभुपाद जी रोजाना कथा सुनाते थे और आकर के सुनता था, बड़े सुंदर भाव से बैठता था। धीरे धीरे उसका आकर्षण प्रभुपाद जी के प्रति और बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की, माला भी करता है, सुबह शाम आता है मंदिर में। धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने किसी से पूछा, वह व्यक्ति आता था पहले, अब क्यों नहीं आता, क्या हो गया? बोले पता नहीं प्रभुपाद जी, वो तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। एक दिन प्रभुपाद जी रास्ते से जा रहे थे कहीं पर, तो मोड़ पर टकरा गया, मोड़ पर टकरा गया वह व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आप मंदिर क्यों नहीं आते? बोले क्या फायदा भक्ति करने का? वह व्यक्ति बोला, क्या फायदा भक्ति करने का? अरे मैं रोजाना मंदिर आता था, आपकी बातों को भी सुनता था, माला भी करता था, भगवत गीता का भी रोजाना अध्ययन करता था, नाना प्रकार के प्रयत्न करता था, चेष्टाएं करता था, लेकिन क्या किया, भगवान ने मेरे पुत्र की रक्षा भी नहीं की, मेरे पुत्र का हरण कर लिया, मेरे पुत्र को मार दिया, भगवान ने मार दिया। भक्ति करने से कुछ नहीं होता, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए, आपसे मैं आ नहीं सकता।
वह व्यक्ति चला गया। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। अब उसको समझाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मोह का पर्दा था। जब तक मोह का पर्दा आंखों के सामने गिरा है, उसको कितना भी प्रकाश दिखा लो, तो उसकी आंखों में घुसने वाला नहीं है वो प्रकाश, क्योंकि मोह की बहुत बड़ी परत है। मोह कोई छोटा मोटा नहीं होता। मोह को छोड़ना भैया, हम देखते हैं 40-40 साल हो गए भक्ति करते करते, लेकिन आसक्ति नहीं जाती घर के प्रति। मोह है। माला भी ठीक करते हैं, मंदिर में भी आते हैं, लेकिन पुत्र और पौत्रों के प्रति आसक्ति नहीं कम हो रही। मोह का पर्दा है। अहमता और ममता कम नहीं होती। कितना भी उनको, और कथा भी सुनते, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी ने भैया, आत्मदेव ब्राह्मण कितना कितना ज्ञानी था, सब उसको शास्त्रों का ज्ञान था, और साधु ने भी खूब समझाया कि पुत्र के मोह को छोड़ो। भैया पुत्र जिसको प्राप्त है वो भी दुखी है, और जिसको नहीं प्राप्त है वो भी दुखी है। संसार का दूसरा नाम ही दुखी है। संसरती थी संसार, धीरे धीरे सरकता जाए। खूब समझाया, लेकिन उसके आत्मदेव ब्राह्मण के आंखों के सामने तो मोह का पर्दा था। फिर साधु कितने भी वोल्टेज की टॉर्च मारे या हेलोजन जला दे उसके सामने, फिर भी वो प्रकाश नहीं घुस सकता। मोह का पर्दा हटाना पड़ेगा पहले। वो कहता है कि आप क्या जानो हे महात्मा, गृहस्थ सरसो पुत्र पौत्र समय। गृहस्थ का रस तो पुत्र और पुत्री में ही है, नाती और पोतों में ही है। आप क्या जानो, मुझे तो पुत्र की प्राप्ति चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने उसको उस टाइम इसलिए नहीं समझाया कि मोह का पर्दा है था, तो समझाते भी वो उल्टा अवज्ञा कर देता और उसका पतन हो जाता, वैष्णव अवज्ञा कर देता। इसलिए समझाना उचित भी नहीं था। भैया यदि एक व्यक्ति को आप समझाओ और ऊपर से वो और भी ना चाह करके और आपसे बोले कि ये करना ठीक रहेगा, ये करना, मतलब अभी उसके आंखों के ऊपर मोह का पर्दा है, अभी उसकी आसक्ति बनी हुई है उसमें, अभी वो करना चाहता है, वही मोह का पर्दा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। प्रभुपाद जी शाम को आए और कथा करते हैं, और कथा में क्या बोलते हैं, बोले हमारे सबके भगवान अलग अलग है। आप राधा विनोद बिहारी जी के दर्शन करते हो, जिस नेत्रों से मैं दर्शन करता हूँ, जिस दृष्टि से मैं दर्शन करता हूँ, उस दृष्टि से आप दर्शन नहीं कर सकते। नजरिया सबका अलग है या नहीं? सबके भगवान अलग है। जितनी दृष्टि, कहते हैं संस्कृत में तो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है, जैसी आपकी दृष्टि वैसे भगवान हो जाते, जैसा आपका भाव वैसा भगवान आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने यहीं से कथा शुरू की। बोले सबके भगवान अलग है। एक श्रीवास पंडित के भगवान है, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, एक श्रीवास पंडित के भगवान है। श्रीवास पंडित के यहाँ महाप्रभु रोजाना शाम को रात्रि को संकीर्तन किया करते थे, बड़े उच्च संकीर्तन किया करते थे। महाप्रभु का आनंद ही कुछ अलग होता था उस संकीर्तन में। बड़े बड़े त्यागी भी उस संकीर्तन को देखने की लालसा रखते थे। देवता लोग आकर के उस संकीर्तन का अभिवादन करते थे। ब्रह्मा जी स्वयं नतमस्तक होकर के वहां पर उपस्थित रहते थे हरिदास के रूप में। नित्यानंद प्रभु अपने भाव भंगिमा में वहां नृत्य किया करते थे, गान किया करते थे। महाप्रभु अश्रुधाराओं को निपातन करते हुए राधा रानी के भाव में भाव आस्वादन किया करते थे। महाप्रभु का ये संकीर्तन होता था, बड़ा सुंदर। और कहते हैं उस संकीर्तन की ध्वनि अड़ोसी पड़ोसी तक को तो सुनाई ही देती थी, लेकिन त्रिभुवन तक जाती थी, तीनों भुवन को पवित्र करती थी।
ऐसा संकीर्तन महाप्रभु का श्रीवास आंगन में हुआ करता। आप मायापुर जाओ, योग पीठ से ही कुछ आगे श्रीवास आंगन है, वहाँ पर महाप्रभु का संकीर्तन हुआ करता रोजाना। और वहाँ पर बड़े सुंदर रूप से संकीर्तन महाप्रभु संपन्न किया करते। रात्रि में किया करते, सुबह को चले जाया करते। एक दिन की बात है, श्रीवास आंगन में महाप्रभु का संकीर्तन कर चल रहा है, सभी अपनी भाव स्थिति में है। वासुदेव पंडित, श्रीवास पंडित अपनी भाव भंगिमा में है, अश्रु निपातन सबके हो रहे हैं और उच्च ध्वनि से हरि संकीर्तन चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च ध्वनि से संकीर्तन चल रहा है, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। जिस लय में संकीर्तन चल रहा है उसी लय में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अपनी भाव भंगिमा में है, वो नृत्य कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर अश्रु निपातन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कृष्ण कृष्ण होता है तो वृंदावन की याद आ जाती है, हरे होता है राधा रानी की याद आ जाती है, राम होता है राधा रमन की याद आ जाती है। इस प्रकार से सब अपनी यादों में खोए हुए, स्मृति में खोए हुए हैं। इतने में ही श्रीवास पंडित के कानों में आवाज पड़ी। इधर संकीर्तन चल रहा है, मृदंग बज रही है, करताल बज रही है, झंप बज रही है, इतनी ध्वनि हो रही है, लेकिन श्रीवास पंडित के कानों में आवाज पड़ती है रोने की। अरे ये रोने की आवाज कहाँ है? चारों दिशाओं में देखा, अंदर तो नहीं रो रहे कोई। अंदर चले, एक एक कदम बढ़ाते ही थे, रोने की आवाज और उच्च होती जाती थी। जैसे उस कक्ष में प्रवेश किया जिससे रोने की ध्वनि आ रही थी, श्रीवास पंडित ने पूछा, अरे इतनी जोर से क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? दिखने रहा बाहर महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है, तो यहाँ रोना पीटे में मचा रहे हो। पत्नी तुरंत श्रीवास पंडित के चरणों में गिर करके बोली, हे प्रिय, ये तुम्हारा पुत्र की अवस्था देखो, क्या हुआ इसको, उठाओ इसको। अरे अब ये उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ये मर चुका है, मर चुका है। हमको ये सूचना प्राप्त होती, हमारे घर में आप कल्पना करो, हमारे घर में गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अंदर से पत्नी की आवाज आती है रोने की। ओ, हम देखते क्या हुआ, पत्नी ने कहा पुत्र मर गया, हम क्या करते? गुरुजी 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 रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो, ये तो बड़ा आपका आनंद शोक में बदल गया, शोक में बदल गया। हम भी वहां रोना शुरू कर देते, हाय मेरा पुत्र, और आपका अकेला पुत्र हो और भी अवस्था बुरी हो सकती है। अकेला पुत्र था श्रीवास पंडित का, लेकिन श्रीवास पंडित की अवस्था, बोले मर गया तो मरने दो, क्या जाता है, और तुम क्यों रो रही हो? अगली वर्ष से तुम्हारे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, एक सांस भी रोने की आई तो अगली मरण अवस्था मेरी देखोगे, अगला मरा हुआ मुंह मेरा देखोगे। शांत हो जाओ, तुरंत चुप हो जाओ। और तुरंत चुप करा करके महाप्रभु के संकीर्तन में फिर निमग्न हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। श्रीवास पंडित उसी उत्साह के साथ, हमारा उत्साह क्या होता है, चलो भैया हमने छाती पे पत्थर रख के, हाँ चलो गुरुजी आए हैं घर में, गुरुजी को चले जाने दो, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा, है ना, छाती पे। लेकिन हमारा वो उत्साह बरकरार नहीं रह सकता, हमारी उदासी मुंह पे आ जाएगी, हमारा शोक मुंह पे आ जाएगा, अलग ही दिखेगा, भैया कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन श्रीवास पंडित उसी उत्साह के साथ और भी आनंद के साथ महाप्रभु के संकीर्तन में, अरे बजाओ रे, नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर के नृत्य कर रहे हैं। श्री महाप्रभु अपनी भाव भंगिमा में अश्रु निपातन कर रहे, महाप्रभु के दर्शन करे श्रीवास पंडित और उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित हो जाते हैं, ऐसे भाव मग्न है। सवेरा हुआ, कीर्तन शांत हुआ, बाहरी अवस्था, बाहरी चेतना प्राप्त हुई महाप्रभु को। महाप्रभु चारों ओर देख रहे, श्रीवास पंडित के घर का कोई दिखाई नहीं दे रहा, वैसे सब दिखाई देते थे। अरे श्रीवास पंडित चलो कक्ष में चलते, तुम्हारी पत्नी नहीं दिखाई दे रही, चलो 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 चलो।
श्रीवास पंडित बोलते, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, वो तो कुछ विश्राम कर रही होगी, थक गई होगी, विश्राम कर रही होगी। हे महाप्रभु सब ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। महाप्रभु को बार-बार रोक, अरे चलो, चलो, महाप्रभु तो सब जानते, अंतर्यामी है, चलो, चलो, चलो। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, धीमी-धीमी आवाज़ में रो ही रही थी फिर भी पत्नी। अरे क्या हुआ? बस महाप्रभु ने पूछा क्या हुआ, फिर उच्च आवाज़ हो गई उसकी। कोई दुख पूछने वाला हो तो और भी रोना आता है। अरे प्रभु क्या बताए। श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की, सचिनंदन गौर हरि की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु को सारा वृतांत सुनाया। महाप्रभु ने कहा है तुम्हारा पुत्र, अरे अरे ये पढ़, ये रहा। महाप्रभु ने छाती पे हाथ रखा, तभी उस जीव की जागृति हुई। तुम इस शरीर को छोड़ करके क्यों चले गए? हे महाप्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। मेरी इस शरीर में जो अवधि थी वो पूर्ण हुई, इसलिए मैं अब आपके धाम को गमन कर रहा हूँ। आपका मुझे दर्शन करना था और मेरी इस समय मुझे परम मुक्ति की प्राप्ति होनी थी। उस मुक्ति को प्राप्त करके अब मैं आपको धाम को गमन कर दिया। मुझको आपकी लीला का यहीं तक ही दर्शन हो पाया। मैं इसके लिए बड़ा निरुत्साहित हूँ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ हे महाप्रभु, मेरी अवधि खत्म हो चुकी इस शरीर में। एक जीव की जब तक अवधि शरीर में रहती है वो तब तक ही जीता है। हमारी सांसें फिक्स है, इसलिए योगी क्या करते हैं, योगी अपनी सांसों पे कंट्रोल करके अपनी सांसों को ही रोक लेते हैं, इसलिए वो लंबे जीवित रहते हैं। योगी क्यों जीवित रहते हैं लंबे? क्योंकि सांसें फिक्स है। आप सांसें लेते नहीं हो, आप जितनी सांसें कम लोगे उतने लंबे जीवित रहोगे, क्योंकि फिक्स है सांसें। इसलिए योगी लोग लंबे जीवित रहते हैं। बोलते योग से लंबे जीवित क्यों रहते? क्योंकि सांसें लिमिटेड लेते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। एक साधारण व्यक्ति दिन में 24 से 25,000 सांसें लेता है, लेकिन योग साधना करने वाले उस सांसों को 10,000 तक, 8,000 तक लेकर के आ जाते हैं। मतलब हमारे एक दिन की लाइफ वो 3 दिन तक जी सकते हैं। 3 गुना ज़्यादा हो जाती है लाइफ। योगी की लाइफ इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि सांस लिमिटेड है। इसलिए सांस भैया लिमिटेड है। ऐसा नहीं आप भी कहीं सांस रोक के बैठ जाओ बोले हम भी लंबा जीना चाहते हैं ऐसा नहीं। तो लिमिटेड सांसें, तो इसलिए अवधि बड़ी सीमित है। तो महाप्रभु को सार वृत्तांत सुनाया। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, इसकी तो अवधि पूर्ण हो चुकी, ये तो तुम्हारा पुत्र रहा नहीं, लेकिन मैं तुमको एक वचन जरूर देता हूँ। एक पुत्र गया, अब से तुम्हारे 2 पुत्र हैं, मैं और नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु यही करते हैं, यही भगवान करते भैया। आप सोच नहीं सकते, एक साधारण पुत्र चला गया, स्वयं भगवान पुत्र बन करके उपस्थित हुए, बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा। प्रभुपाद जी ये सब वृतांत दे करके कहते हैं एक श्रीवास पंडित के भगवान है। घर में पुत्र मर गया, शोक छाया हुआ है, रोना पीटा मचा रखा है घर में पत्नी ने, सास ने, लेकिन फिर भी श्रीवास पंडित निरुत्साहित नहीं हुए, शोक मग्न नहीं हुए और बड़े उत्साह के साथ, पहले से भी उत्साहित होकर के महाप्रभु के संकीर्तन में बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ नृत्य कर रहे हैं। और एक वो व्यक्ति है जिसका पुत्र मर गया और उसने मंदिर आना छोड़ दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी। एक श्रीवास पंडित है जिनका पुत्र मर गया और उत्साह के साथ, आनंद के साथ भक्ति में मग्न है या नहीं? एक वह वाला व्यक्ति भक्ति करता था, एक श्रीवास पंडित की भक्ति है, एक उस व्यक्ति के भगवान थे, एक श्रीवास पंडित के भगवान है। इसलिए भक्ति किसके जैसी चाहिए? श्रीवास पंडित की जैसी, अप्रतिहता, निरंतर उत्साहमयी।
जब अहेतु की भक्ति पता चलती है तो वो भक्ति निरंतरता में ही हो जाती है। उसको निरंतर करने का मन करता है। मन क्या करता है? वो निरंतर में ही हो जाती है। जैसे गोपी को क्या हुआ कि अब तो छोड़ दे, उद्धव आए बताने समझाने, हे गोपी क्या कृष्ण कृष्ण के चिंतन में दिन रात लगी रहती हो, छोड़, अरे ब्रह्म का अनुसंधान कर, ये मन को हटा श्री कृष्ण से। गोपी कहती है, हे उद्धव मन ना भयो 10-20, 10-20 मन नहीं है मेरे, मन तो एक ही है। और वो गया श्याम संग चला गया। अब जितनी हटाने की कोशिश करते हैं उतना ही याद आता है। आप देखो, आप किसी चीज को भुलाने की कोशिश करो, वो उतनी ज्यादा याद आती है। आप एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को कहो इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, लेकिन वो छोटा सा बच्चा उसी की तरफ फिर जाएगा। जितना आप दूर करने की कोशिश करोगे बार बार उसी की तरफ धावित होता है। ऐसे ही मन है, बच्चे के समान है, और निर्मल मन बच्चे के समान ही होता है। एक प्रौढ़ मन किसी काम का नहीं है, उसमें मल भर गया। लेकिन जो निर्मल मन होता है वो एक बच्चे के समान ही होता है। इसलिए बच्चा सबको पसंद आता है, क्योंकि उसका मन निर्मल है, वो निर्मल है, अभी कोई मल नहीं भरा। इसलिए निर्मल मन बच्चे के समान ही होता है। गोपी का मन निर्मल है, उसको क्या हो कृष्ण से हटा ले अपना मन, लेकिन जितना हटाने की भी कोशिश करती है उतना ही याद आते हैं। ब्रज की एक एक स्मृति श्री कृष्ण की स्मृति से पदांकित है, अंकित है। वृंदावन में कह दिया, हे उद्धव ने, हे गोपियों आंख बंद करके ब्रह्म का अनुसंधान किया करो। और कहती है गोपी कि आंखें बंद करती है, अंधेरा सामने आता है तो वो काला काला कृष्ण ही याद आ जाता है, काला काला कृष्ण ही याद आ जाता है। आंखें बंद करो, काला काला दिखाई देगा सब कुछ, और उस काले में भी कृष्ण की छवि आ जाती है। क्या आंखें बंद करें? बोले आंख खोलकर ध्यान करो। तो अच्छा, आंख खोलकर ध्यान करो, लता पताएं दिखाई देती है, यमुना दिखाई देती है। यहाँ पर याद आता है कृष्ण ने यमुना में कालिया का दमन किया था। पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, यहाँ पर कृष्ण चढ़े थे, यहाँ से फिर उतरे थे। निकुंज दिखाई देते हैं, यहाँ पर अनंत स्मृतियां श्री कृष्ण की व्याप्त है। आंखें खोले तो कृष्ण, आंखें बंद करे तो कृष्ण। क्या करे? वो निरंतरता में ही है। यह अप्रतिहता है। जहां पर निरंतर ही कृष्ण की भक्ति हो रही है वो ब्रज भक्ति है। अहेतु की भक्ति वही है, कल मैंने बताया था, उसी को महाप्रभु देने आए। ये निरंतरमयी भक्ति, अहेतु की भक्ति। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अहेतु की त्वयि। कैसी भक्ति चाहिए? अहेतु की ब्रज भक्ति चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्या काजितुपासना ब्रजवधु वर्गीण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न परः। चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, और ये मत कहाँ से निकाला? श्रीमद्भागवतम से निकाला। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण है, मल नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा श्रीमद् भागवतम में प्राप्त हुई है। ब्रज भक्ति श्रीमद् भागवतम में प्राप्त हुई है। और कैसी ब्रज भक्ति? रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वर्गेण, जैसी ब्रज की वधुओं ने की, ब्रज की गोपियों ने की, वैसी भक्ति। ये कहाँ पर प्राप्त होती है? ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होती है। वो अहेतु की भक्ति। ये अहेतु की भक्ति का तात्पर्य ब्रज भक्ति से, और महाप्रभु यही देने के लिए आए। और ये कैसी है? अप्रतिहता है, निरंतर में ही है। यशोदा मैया जब से कृष्ण गए हैं, यशोदा मैया के घर चूल्हा भी नहीं जला। इतनी भी फुर्सत नहीं है कि चूल्हा जला के कुछ खा पी ले। उद्धव आए, घर के दर्शन करते, चूल्हों में जाले लगे। आप किसी ऐसे मकान में जाओ जहां पर जाले ही जाले व्याप्त हो। आपने फिल्मों में देखा होगा, है ना? किसी भूतिया बंगले में जाते हैं, वहां पर जाले जाले व्याप्त होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर कई वर्षों से कोई रहा ही नहीं,
क्योंकि जाले लग गए। ऐसे ही उद्धव घुसे घर में, चूल्हे में जाला लगाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कई दिनों से, क्या कई सालों से पकवान ही नहीं बने, भोजन ही नहीं बना। इतनी भी फुर्सत नहीं है यशोदा मैया को, क्योंकि कृष्ण की स्मृति जाती नहीं, कृष्ण की याद आती रहती है। अब कृष्ण दूर है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, कुछ खाने की फुर्सत नहीं, पीने की फुर्सत नहीं, बस वो निरंतरता में ही चलती जा रही है। महाप्रभु ने इसी निरंतरता में भक्ति का आस्वादन किया अंतिम के 12 वर्ष गंभीरा में। वो राधा रानी का भाव, वो वास्तविकता में निरंतर में ही है। अप्रतिहता, ये वाली भक्ति करने को कहती। ये क्या है? ये पराभक्ति है। सा वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजई। ये अधोक्षज भक्ति है। जीव का परम धर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भी कौन से कृष्ण की? द्वारकाधीश, मथुरा कृष्ण नहीं भैया, वृंदावन वाले कृष्ण की। और गौड़ीय परंपरा तो कहती है भैया कौन से कृष्ण की? दास्य रस वाले कृष्ण की? ना ना ना। सख्य रस वाले कृष्ण की? ना। ये वात्सल्य रस वाले कृष्ण की? ना। जो माधुर्य रस के कृष्ण हैं, जो राधिका रमण हैं, उन वाले कृष्ण की। और माधुर्य रस में भी कौन से? जो राधा रानी के संग में उपस्थित है। ऐसी भक्ति ये महाप्रभु देने के लिए आए। अहेतु क्या? अप्रतिहता। यही निरंतरता में ही भक्ति है। निरंतरता में ही भक्ति है। यदि हमको ये वाली भक्ति पता चल जाए, अहेतु की इसकी उपलब्धि हो जाए, तो निरंतरता में ही हो सकती है। होती ही है। होती क्या? हो सकती है क्या? होती ही है। ब्रजवासियों की भक्ति कैसी है? निरंतरता में ही है, उसमें कहीं विक्षेप नहीं है। एक भी क्षण भूल नहीं पाते कृष्ण को। भूलने की भी कोशिश करें, भूल नहीं पाते। कहती है तव कथा अमृतम, भगवान की कथा कैसी है? अमृत के समान है। गोपियां कहते हैं मृत के भी समान है, मारती भी है और जीवाती भी है। जन्म हमारे अंदर प्राण भी भर देती है और प्राण भी हर लेती है। कृष्ण की कथा, कृष्ण की कथा प्राण भी दे देती है, प्राणों को भी हर लेती है। ऐसी कृष्ण कथा है। एक तरफ कह दिया अमृत है, अमृत से क्या होता है? प्राण आते हैं व्यक्ति में। परीक्षित के सामने बड़े बड़े देवता आ गए अमृत कलश लेकर के, इसके प्राण हरने वाले हैं, इसको हम प्राण दे रहे हैं अमृत के रूप में, प्राण ले लो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने हंसी उड़ा करके भगा दिया, बोले तुम प्राण दे रहे हो, ये वास्तविकता में प्राण है, ये तो प्राणों को हरने वाले। वास्तविकता में प्राण तो कथा ही देती है, कथा के रूप में प्राण दिए। गोपिया कह रही है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को प्राण दिए, लेकिन ये कृष्ण कथा हमारे प्राणों को हरण करती है, हरती है, दिन प्रतिदिन हरती है। ये कृष्ण कथा है, निरंतरता में ही है। हर एक पक्ष में जिधर देखो उधर भागवतम के श्लोकों को खगोलो, सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या क्या व्याख्या की है हर एक पक्ष से। लेकिन उस जितने भी पक्ष से आप देखो, ब्रज भक्ति में विक्षेप नहीं आया कहीं भी। ऐसा नहीं लिखा किसी भी उसमें, श्री रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, कि हाँ अब यशोदा मैया भूल गई कृष्ण को, अब विक्षेप आ गया। अप्रतिहता नहीं हो पाई, वो निरंतरता में ही चलती जा रही है भक्ति, किसी भी पक्ष से हो। ये क्या है? यही वास्तविकता में भक्ति है। और ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? जैसे उदाहरण देते श्री रूप गोस्वामी पाद पद्यावली में लिखते हैं। पद्यावली में लिखते हैं, एक प्रिया, उसका प्रियतम विदेश में कहीं धन के हेतु से कमाने के लिए बाहर गया है। उसको बोल करके गया है कि मैं इस समय तक वापस आ जाऊंगा, इस समय तक वापस आ जाऊंगा। 4 दिन में, 1 महीने में, 1 महीना बीतता है। वह प्रतीक्षा में बैठी रहती है। 1 महीने से 1 घंटा ऊपर बीता, 1 दिन ऊपर बीता, अरे पति आए नहीं। बार बार दरवाजे पर देखती है जाके, बोले थे 1 महीने में आ जाऊंगा। 1 महीने के बाद यदि हो गया 1 महीना, इतना प्रेम है, यदि दरवाजे पे कोई खटखटाता भी है ना, तो प्रतीत होता है मेरे प्रियतम आ गए।
मेरे प्रियतम आ गए। एक दिन हो गया, प्रियतम आए नहीं। शाम को बैठ गई दरवाजे पे, अब आते होंगे, अब आते होंगे बोल के गए थे, 1 महीने बाद तो आ ही जाऊंगा, आए नहीं। 2 दिन हो गए, दूसरे दिन भी प्रतीक्षा में बैठ जाती है श्रृंगार करके अपने प्रियतम के इंतजार में, अब आएंगे अब आएंगे, आए नहीं। 3 दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आते नहीं। बैठी रहती है प्रतीक्षा में। प्रियतम का एक दिन पत्र आता है। पत्र आया, उसको पढ़ना नहीं आता था स्त्री को, तो उसने किसी से पढ़वाया कि मेरे प्रियतम का पत्र आया है, इसको पढ़ के सुनाओ। पहले की औरतों को पढ़ना नहीं आता था, तो पढ़वाया किसी से। पहले तो उस पत्र को प्राप्त करके आनंदित हो गई, फिर पढ़ के किसी ने सुनाया तो गदगद हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाए। उसमें लिखा था, मैं हे प्रिय मैं जरूर आऊँगा, अभी कुछ मुझे और काम आ गया, चिंता मत करना, अभी कुछ 15-20 दिन और लगेंगे, तो तुम बैठी रहना प्रतीक्षा में, मैं जरूर आऊँगा, तुम्हें मेरा इंतजार करना, लिखा था। और उत्साहित हो गई। अब वो पत्र लेकर के गदगद हो गई और सबको कहती है, देखो मेरे प्रियतम ने ये लिखा है, वो जरूर आएंगे आएंगे, तुम क्या कहती थी रोजाना बैठ जाती है। अरे मैं बैठती थी, मैं थोड़ी, मेरे प्रियतम बोल के गए थे मैं आऊँगा, इसलिए मैं बैठ जाती थी। अड़ोसी पड़ोसी कहते थे उसको, अरे क्यों बैठ जाती है दरवाजे पे, दहलीज पे थोड़ी बैठना चाहिए, अंदर बैठ जा। बोले नहीं, मेरे प्रियतम की प्रतीक्षा करती हूँ, आते ही होंगे, देखो देखो मेरे प्रियतम ने लिखा है। सबको गा गा करके सुना रही है। और प्रियतम आए, बड़े उत्साह के साथ वहां पर समुपस्थित हुए, और जो पत्नी थी बड़ी आनंदित हुई। प्रेम है, प्रेम है, प्रतीक्षा ही प्रेम है वास्तव। और कहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ किसके माध्यम से हुआ, ये प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, इतना गाढ़ प्रेम कि प्रतीक्षा में बैठ जाती है रोजाना, क्योंकि एक संबंध स्थापित हुआ है नहीं, संबंध स्थापित हुआ है, पाणी ग्रहण किया है और संबंध स्थापित करवाया है। जैसे एक पुत्री है, पुत्री 20 वर्षों तक अपने माँ बाप के साथ रहती है, माँ ने जन्म दिया, धीरे धीरे पुत्री बड़ी होती है, अब लालन पालन माँ बाप करते हैं। अब वो 20 वर्ष की हो गई, 20 वर्ष से उससे पहले पूछा जाए, भैया तेरा घर क्या है, बोले अपने पिताजी का घर ही बताएगी, ये मेरा घर है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरी माताजी है, ये मेरा भाई है, सब कुछ गिनवा देगी, ये मेरे है, ये मेरे है। लेकिन उसके शादी हो गई 20 वर्ष बाद। अब शादी के बाद मायके चली गई, मायके गई, अब क्या हो गया, घर दूसरा हो गया, घर दूसरा हो गया। अब उससे कोई पूछे कि तेरा घर कौन सा है, अब क्या बताएगी, धीरे धीरे वहां संबंध स्थापित हो गया, वो सेवा करते 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 प्रेम की प्रगाढ़ता हो गई। अब बच्चों ने भी जन्म ले लिया, उसके भी बच्चे हो गए, प्रेम से भी बड़ा अत्यधिक प्रेम है पति से भी। और उस प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण वह कहती है, अब मेरा घर ये है, मेरे बच्चे ये हैं, मेरे पति ये है, मेरी सास ये है, मेरे ससुर ये है, सबका परिचय दे देती है। बोले वो, अब वहाँ से भी फ़ोन आता है ना कभी कभी, बोले आ जाओ, बोले अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, मेरे बच्चों के ये है, अब वो वहाँ से नहीं आना चाहती। क्यों? पहले जिस घर को ही अपना सर्वस्व मानती थी, अब उस घर में क्या देती है, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, मेरे पति की थोड़ी अवस्था खराब है, अभी हाथ में तंगी है, अभी पैसों की कमी ही नहीं है, कमी है, मैं आ जा नहीं सकती। ना जाने कितने बहाने कर देती है, कितने बहाने कर देती है, पति से ऐसा संबंध हो गया। अब पति एक बार ये भी कह दे ना कि जब उसकी पत्नी की जाने की भी इच्छा है, पति कह दे नहीं अभी थोड़ा सा ये अवस्था है, पत्नी समझ जाती है, वो फिर कुछ ना कुछ बहाने ही बना देती है, बोले अभी नहीं जा सकती। ये कैसे हुआ कि संबंध स्थापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब यदि वो पत्नी पतिव्रता हुई,
पतिव्रता हुई, तो वहां पर अहेतु का प्रेम, यदि पति के पास कुछ भी ना रहे ना, तो फिर भी पत्नी उसके साथ में रहती है, साथ में रहती है। सब कुछ था तो भी साथ में थी, कुछ ना था तो भी साथ में है। पहले शादी क्यों की थी? कि बहुत सारा धन होगा पति के पास, पिता देखता है भैया मेरा मेरा जमाई अच्छा कमाने वाला हो, धन हो। लेकिन आपकी बेटी ठीक है, यदि फिर धीरे धीरे उस पति का धन भी चला जाता है, लेकिन वो बेटी यदि संस्कारी है, तो फिर भी पति के धन के चले जाने के बाद वो बेटी कुछ नहीं कहेगी, हाँ कोई बात नहीं, धन तो आने जाने की चीज है, मैंने इसलिए इनसे शादी थोड़ी की थी कि धन के उपलक्ष्य में शादी थोड़ी की थी, ये हेतु थोड़ी था। अरे प्रेम किया है मैंने, अहेतु प्रेम किया है। वृत्रासुर अपने प्रसंग में भगवान से 4 श्लोकों में वंदना करते। अजात पक्ष मात्रम खगावा स्तन्यम यथा वत्सरा सुधार्ता प्रियम प्रिय व्युषितम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते मनो अरविंदाक्ष। कहते हैं भगवान 3 तरह का प्रेम होता है। एक पक्षीगत प्रेम, एक चिड़िया है, रोजाना सुबह जाती है और छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उनके लिए खाना पीना लाती है, दाना चुग करके लाती है और सबके मुंह में डालती है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे फिर उड़ करके खुद ही दाना पीना चुग चुग लेते। दूसरा प्रेम है बछड़े जैसा, जिस प्रकार बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देती, दूध नहीं देती। यदि वो बछड़े और गाय का प्रेम है। और तीसरा प्रेम है प्रियम प्रिय व्युषितम विषण्णा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, प्रिय बहुत दूर है, बहुत दूर है, और प्रिया बैठी हुई है इंतजार में प्रतीक्षा में। उनका दूर होना भी प्रेम को और बढ़ाता जाता है, और बढ़ाता जाता है। यदि वो पतिव्रता हुई तो और बढ़ाता जाता है प्रेम को। नहीं भैया, आजकल का तो ये दृष्टांत यदि किसी को दो तो वो मानने को तैयार नहीं, बोले दूर होने से प्रेम बढ़ता नहीं, प्रेम घटता है या नहीं? ऐसा बोलेंगे। आजकल तो कितने अफेयर चल जाते हैं, पति कहीं और है, पत्नी के कितने अफेयर चल जाते हैं, है या नहीं? एक कहावत भी है, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, ऐसी कहावत भी है। तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। यदि वो फिर पत्नी पतिव्रता हुई तो वो दूरी भी प्रेम को और बढ़ाएगी, क्योंकि वहां अहेतु प्रेम है, कुछ हेतु से प्रेम नहीं किया। अब पति का धन भी हरण हो जाए, कुछ भी धरण हो जाए, तो फिर भी वो बेटी जो है वो पति से प्रेम करती रहेगी, आपकी प्रेम करती रहेगी। इतना प्रेम की प्रगाढ़ता हो जाती है क्योंकि संबंध स्थापित हो गया, सेवा की है, अहेतु प्रेम किया है। संबंध किसके साथ जुड़ा है? बेटी संस्कारी है तो संबंध अहेतु के साथ जोड़ लिया। अब कुछ भी हो जाए, इनके पास कुछ न रहे तो भी मैं रहूंगी, सब कुछ रहे तो भी मैं रहूंगी। यदि कंगाल हो जाए, ऐसी बहुत सारी स्त्री देखने को मिलती है, पति के हाथ पैर कट गए लेकिन फिर भी सेवा सेवा पानी कर रही है या नहीं? इस संसार में ही ऐसी उपलब्धि देखने को मिलती है। एक वीडियो में देख रहा था, बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी थी, अब उसने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी जवानी में ही। अब पति की 2 बहू है। अब उस बूढ़ी से पूछा गया कि तुमने अपने पति की दूसरी शादी क्यों करवाई, बताओ तुम, हैं? हाँ, पोती ने पूछा कि दूसरी शादी क्यों करवाई दादा की? तो बोलते हैं उनकी इच्छा थी, मैंने करवा दी। पत्नी धर्म बोलता है पति की जो इच्छा है वो पूरी करो। यही महाप्रभु कहते हैं, यथा तथा व विद्धातु लंपटो, लंपट हो जाए कोई, फिर भी मेरे प्राणनाथ कौन है? मेरे श्री कृष्ण है। लंपट किसको बोलते हैं? जो अनंत स्त्रियों के साथ है, हाँ, संबंध स्थापित हो, जो एक स्त्री पे ही स्थिर ना रहे, लंपट हो। यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव नापरा। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा मेरे पति की इच्छा थी दूसरी शादी करने की, इसलिए मैंने करवा दी। बोले तुम तो थी, बोले पत्नी का धर्म होता है, बड़े उसने
दिल को छूने वाली बात कही, हृदय स्पर्शी बात कही। बोले पत्नी का धर्म होता है कि पति की इच्छा से ही चलना। मैंने उनकी इच्छा थी इसलिए मैंने उनका विवाह करवा दिया, अब वो प्रसन्न है। अब बोले तुम्हारी ज़रूरत है, बोले मेरी क्या ज़रूरत है, मैं जब 2 टाइम का वो खाना दे रहे थे, रहने को दे रहे थे, चप्पल फट जाती थी चप्पल लाकर दे देते थे, ना मुझे कोई शौक था, बस मैं आराम से रह रही थी, उनकी इच्छा थी कर ली उन्होंने, क्या हो गया? नहीं आज की औरतें तो खा जाए आदमी को, खा जाए। तो ये इस जगत में भी देखने को मिलता है भैया, अहेतु का प्रेम। इस जगत में भी थोड़ी-थोड़ी पूर्णतः उपलब्धि नहीं हो पाती, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अंदर तक आप जाओगे, आंतरिक अवस्था तक जाओगे, कुछ ना कुछ वहाँ भी कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि इस संसार में कोई भी उदाहरण फिट नहीं बैठता पारमार्थिक जगत के लिए, तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। लेकिन पूर्णतः यदि अहेतु प्रेम की उपलब्धि देखनी है, तो वो ब्रजवासियों के अंदर ही दिखाई देती है। ब्रजवासियों के अंदर ब्रजवासियों के अतिरिक्त किसी में और में नहीं दिखाई देती। तो ये अहेतुक्या अप्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति, ये वाली भक्ति हमको करनी है। इसका बहुत विस्तार हो सकता है। इस श्लोक में क्या क्या, पूरा भागवतम का निचोड़ इस श्लोक में है। अहेतुक्या अप्रतिहता, ये 2 विशेषण लगा दिए। इन 2 विशेषणों में क्या क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीला गुरुपाद पद्म की जय।